हेलो। तो फंक्शंस एंड टिब्यूल अपन पढ़ रहे थे, लेकिन बीच में रिकॉर्डिंग रुक गई थी। तो लास्ट क्लास में अपन ने पीसीटी और हेनलेज लूप दोनों कवर कर लिए थे। हाँ, आज अपन को डीसीटी कवर करना है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लें पीसीटी का और लूप ऑफ हेनले का। तो पीसीटी इज लाइंड बाय, देखो ध्यान से देखना ज़रा, पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। क्यों? इंक्रीज सरफेस एरिया। क्यों? फॉर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। नियरली जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? ग्लूकोज की। वो 100% रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब होंगे और वाटर भी रीएब्जॉर्ब होगा। ये दोनों चीज़ एक्टिवली होंगी, वाटर पैसिवली होगा। एक और चीज़ पैसिवली होगी, HC3O नेगेटिव, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट्स आयन। अच्छा, एक बात सुनो कि कंफ्यूजन हो सकती है ना, रीअब्जॉर्प्शन किस में किसकी बात कर रहा है। तो रीअब्जॉर्प्शन जब भी बोले ना, इसका मतलब तुम्हारा जो नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं, ट्यूबुलर पार्ट से कहाँ जा रही है चीज़? ब्लड में। रीअब्जॉर्प्शन तो टर्म ही उसके लिए यूज़ किए थे ना। कहाँ से जा रही है? नेफ्रॉन से ब्लड वेसल्स में, सिंपल भाषा में बोलूँ तो। क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में पहले कहाँ आई थी? वो बोमन्स कैप्सूल में। देन रीअब्जॉर्प्शन टर्म का मतलब है तुम्हारा वो नेफ्रॉन से या नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल से कहाँ जा रही है? ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स बोल लो, ठीक है ना, या फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोल लो। और जब भी तुम्हारा सिक्रीशन आए, इसका मतलब वो ब्लड वेसल से कहाँ आ रही है? वापस नेफ्रॉन में। सिक्रीशन रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि ऐसे इतना डिटेल में नहीं बता रखा है किसी किसी लाइन में कि कहाँ से कहाँ जा रही है चीज़। रीअब्जॉर्प्शन बोले तो मतलब तुम्हारा नेफ्रॉन के पार्ट से, किसी भी एक पार्ट से वापस ब्लड में जाना। और अगर सिक्रीशन बोले, जैसे यहाँ पे नीचे बोल रखा है, देखो ये रहा सिक्रीशन, इसका मतलब ब्लड से वापस से कहाँ में जाना? नेफ्रॉन में। फिल्ट्रेट में जाना, क्योंकि नेफ्रॉन में क्या बन रहा है अपन का? फिल्ट्रेट तैयार हुआ है। जब तक वो कलेक्टिंग डक्ट के पास नहीं आ जाता ना, जब तक वो कलेक्टिंग डक्ट के पास नहीं आता, तब तक उस फिल्ट्रेट को अपन यूरिया नहीं बोलते हैं। यूरिया कहाँ बोलते हैं? यहाँ पर, जब वो कलेक्टिंग डक्ट पहुँच जाता है, ठीक है ना। आओ चलो दोबारा से देखते हैं कि ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, देखो इतनी बार मैंने रिपीट कर दिया है कि मेरे को भी रट गया है, ठीक है ना, तुमको तो रट ही जाना चाहिए बिल्कुल। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर ग्लूकोज की बात हो रही है और तुम्हारा ये 100% होगा। नहीं गिवन एनसीईआरटी में, कोई बात नहीं, मैं बता रहे हैं। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, इनका एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होने वाला है, जबकि वाटर का और बाइकार्बोनेट आयन का पैसिव होगा, ठीक है ना। वाटर तो ऑस्मोसिस से ही चला जाएगा। पीसीटी क्या करता है? पीएच एंड आयोनिक बैलेंस में मेंटेन करके रखता है बाय सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ, सिक्रेशन वर्ड आ गया देखो। सिक्रेशन मतलब क्या है? आप देखो इसमें एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है, इससे और क्लियर हो सकता है। तुम देखो यहाँ पर पीसीटी, इतना पोर्शन है तुम्हारा पीसीटी। क्या हो रहा है यहाँ से? देखो सिक्रीशन, देखो किस सिक्रीशन मैंने बताया, सिक्रीशन कब कब यूज़ करना है। सिक्रीशन का मतलब है तुम्हारा ब्लड वेसल से, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से वापस नेफ्रॉन में जा रही हैं चीज़ें, वापस फिल्ट्रेट में जा रही हैं। सिक्रीशन वर्ड तब यूज़ होगा। इसका अपोजिट फ्लो, नेफ्रॉन से जब तुम्हारा ब्लड वेसल्स में जाए तो उसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अभी पढ़ के ही आए हैं अपन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो तो ज़रा कि यहाँ पर सिक्रीशन किस किस का हो रहा है? H+ आयन का और अमोनियम आयन्स का। वो वहाँ वापस से कहाँ जा रही है? फिल्ट्रेट में। और क्या क्या निकल रहा है यहाँ से? इलेक्ट्रो, तुम्हारे NaCl सॉल्ट निकल रहा है, न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं, ग्लूकोज जिसमें आएगा, पानी निकल रहा है तुम्हारा, तुम्हारे पोटेशियम आयन्स निकल रहे हैं और बाइकार्बोनेट्स आयन भी निकल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इतना डिटेल में एनसीईआरटी में जाएंगे ना तभी क्वेश्चंस बनेंगे। दोबारा से देखो, नियरली ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स, करीबन मेरे हिसाब से मैं इसको 10वीं या 11वीं बार रिपीट हो रहा है इस टाइम पे। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स तुम्हारे, ये तो एक्टिवली होंगे। क्या होंगे? रीएब्जॉर्ब की बात चल रही है। और वाटर तुम्हारा पैसिवली होगा। रीएब्जॉर्ब का मतलब, उस डायग्राम को भी एनसीईआरटी के सामने, तुम एनसीईआरटी खोलो, उस डायग्राम को सामने रखो, तुमको और अच्छे से समझ आएगा। रीअब्जॉर्ब का मतलब फिल्ट्रेट से चीज़ें कहाँ जा रही हैं? वापस ब्लड में जा रही हैं। पीसीटी मेंटेन करके रखता है पीएच और आयोनिक बैलेंस बाय सेलेक्टिव सिक्रेशन। सिक्रेशन का मतलब वापस से ब्लड से कहाँ आ रही है चीज़ें? फिल्ट्रेट में आ रही हैं।
तो तुम डायग्राम में भी देख सकते हो कि हाइड्रोजन आयन तुम्हें दिखा रखा है कि कैसे वापस से वो कहाँ फिल्ट्रेट में आ रहे हैं, अमोनियम आयंस भी फिल्ट्रेट में आ रहे हैं, ठीक है ना। एंड बाय एब्जॉर्ब, अब देखो इस लाइन में जरा इस लास्ट लाइन पे फोकस करना, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम इट, इसमें ना तो वर्ड सिक्रीशन यूज़ किया है ना वर्ड तुम्हारा री एब्जॉर्प्शन यूज़ किया है, इसमें सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रखी है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि पीसीटी जो है वो पीएच और आयोनिक बैलेंस मेंटेन करके रखती है बाय सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम इट, बाइकार्बोनेट्स के एब्जॉर्प्शन से, किस में से, फिल्ट्रेट में। तो तुम्हें डायग्राम में भी दिखेगा कि फिल्ट्रेट से वो क्या ले रहा है, बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है ना। कौन, इनटू किससे, बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस फ्रॉम इट, इट यहाँ पर बात चल रही है फिल्ट्रेट के बारे में। तो फिल्ट्रेट से क्या निकल, अगर इसको मैं दूसरा टर्म दूँ तो री एब्जॉर्प्शन इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि चीज़ें, बाइकार्बोनेट आयन जा कहाँ से कहाँ रहा है, तुम्हारा पीसीटी से ब्लड में जा रहा है वापस, ठीक है। और डिटेल में देखो अपन अभी तो नहीं जा सकते, वैसे तो डिटेल हो ही गई पूरी। और हेनलेस लूप पे, हेनलेस लूप में क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है, उसमें भी असेंडिंग लिम्ब में तो बिल्कुल ही ना के बराबर होती है। मैंने लास्ट में एक ट्रिक भी बताई थी कि नीचे के टाइम आओ, चाहे लूप ऑफ हेनले हो या वासर एक्टे हो, पानी ये निकालेंगे, वाटर सिक्रीट होगा, और ऊपर जाते वक्त NaCl यानी कि तुम्हारा सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब चीज़ें सिक्रीट होंगी, और पानी ये एब्जॉर्व करेंगे। ये लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में कराया मैंने, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बस उतना याद रखो, एनसीईआरटी की लाइन से याद रखो, क्वेश्चन बनेगा। However, this region play a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid, ठीक है ना। तो इससे ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहती है। ऑस्मोलरिटी तुम हिंदी में अगर समझना चाहो तो गाढ़ापन, गाढ़ेपन से समझ सकते हो। ऑस्मोलरिटी किसी चीज़ की ज़्यादा है, ब्लड में ऑस्मोलरिटी ज़्यादा है, यानी कि पानी की कंसनट्रेशन कम है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूम हेनले इज परमिएबल टू वाटर, उस ट्रिक से बहुत अच्छे समझ आएगा, एंड इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। जैसे जैसे नीचे जाता है फिल्ट्रेट और कंसनट्रेट होता जाता है, ऑस्मोलरिटी इंक्रीज करती है। The ascending limb is impermeable to water, it is permeable to electrolyte, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली भी आ सकते हैं तुम्हारा और पैसिवली भी आ सकते हैं। देखो एक्टिव कहाँ पर होता है, एनसीईआरटी में लिख सकते हो तुम, लिखना चाहो तो। एक्टिवली तुम्हारा थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनलेज होता है ना, थिक मोटा वाला पार्ट, उसमें तुम्हारा एक्टिव होता है, और पैसिव कहाँ पर होता है, तुम्हारे थिन वाले पार्ट में, ठीक है। देयरफॉर एज द कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट पासेस अपवर्ड, जैसे जैसे ऊपर जाएगा फिल्ट्रेट वैसे वैसे डाइल्यूट होता चला जाएगा, ठीक है। अब अपन डीसीटी पे आए हैं फाइनली। देखो डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम आयंस का और पानी का, एंड ठीक है, सोडियम आयंस का और पानी का। एनसीईआरटी खुली हुई है सामने, डायग्राम 19.5 खुला हुआ है पुरानी एनसीईआरटी का, वो देखो। री एब्जॉर्प्शन किस किस का हो रहा है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फिल्ट्रेट से वापस ब्लड में जा रही हैं, तुम्हारा सोडियम आयंस। सोडियम आयंस को एनसीईआरटी के डायग्राम में NaCl करके दिखा रखा है, NaCl लिखो, सोडियम आयंस लिखो, बात एक है, ठीक है। अगर तुम इस क्लोरीन को हटा दोगे तो भी Na पॉजिटिव ही बचेगा। और वाटर का भी देखो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है डायग्राम में, बाइकार्बोनेट्स का भी दिखा रखा है। तो डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट का पहले एब्जॉर्प्शन कब हुआ था, फोकस करना, ये तुम लाइन छोड़ सकते हो। देखो यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स का एब्जॉर्प्शन हुआ है, क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि पहली बार यहाँ वर्ड यूज़ करा है, देखो एब्जॉर्प्शन, क्योंकि पहली बार एब्जॉर्प्शन हुआ है ब्लड में। लेकिन यहाँ बाइकार्बोनेट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए ही वर्ड यूज़ करा गया है रीअब्जॉर्प्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ दूसरी बार हुआ है। पहली बार कहाँ हुआ था, पीसीटी के अंदर, दूसरी बार कहाँ हुआ है, डीसीटी के अंदर, इसीलिए पहले वर्ड एब्जॉर्प्शन करा था, इस बार री एब्जॉर्प्शन यूज़ करा है वर्ड, ठीक है। सिलेक्टिव सिक्रेशन, अब मतलब सिक्रेशन मतलब ब्लड वेसल से तुम्हारा फिल्ट्रेट में आएगा। सिक्रेशन किस किस का है, हाइड्रोजन का है, तुम्हारा हाइड्रोजन आयन का है, और पोटेशियम आयन का है, ठीक है। और अमोनिया का भी है, विच इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी।
एनसीईआरटी में अमोनिया का तो नहीं लिख रखा है, उस वाले उसमें नहीं लिख रखा है डायग्राम में। इसमें तो देखो है थ्योरी पोर्शन में, डायग्राम में नहीं लिखा है। तुम चाहो तो लिख सकते हो, एक एरो बनाओ फिल्ट्रेट की तरफ और अमोनिया भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये किस लिए करते हैं सब? टू मेंटेन पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन बॉडी। थोड़ा रफ करते हैं। टू मेंटेन पीएच एंड देखो सोडियम जा रहा है, अगर Na पॉजिटिव जा रहा है तो K पॉजिटिव वापस से फिल्ट्रेट में आ रहा है, बैलेंस हो गया। पोटेशियम आयन है, ध्यान रखना K पॉजिटिव है। ठीक है, पानी भी जा रहा है तुम्हारा निकल के बाहर, फिल्ट्रेट से निकल रहा है। एनसीईआरटी का वो डायग्राम रख लो बस। देखो यहाँ पर पोटेशियम जा रहा है तुम्हारा, हाइड्रोजन आयन जा रहा है, यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स वापस जा रहे हैं किसमें? ब्लड में। ये जा रहे हैं तुम्हारे ब्लड में, ठीक है ना, ब्लड के अंदर। और ये फिल्ट्रेट है तुम्हारा, इसमें जो चल रहा है फिल्ट्रेट, यहाँ जब आ जाता है इसको बोलते हैं यूरिया। अब ये यहाँ से Na पॉजिटिव निकल रहा है, यहाँ से K पॉजिटिव तुम्हारा फिल्ट्रेट में जा रहा है और फिल्ट्रेट से निकल रहा है N पॉजिटिव। पीएच और आयोनिक बैलेंस हो गया तुम्हारा बिल्कुल। यहाँ पर कौन सी चीज़ गिवन नहीं है? अमोनियम आयंस का। तो आप लिख सकते हैं NH3 भी किस में जाता है? वापस फिल्ट्रेट में। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यूरिया का मूवमेंट भी इसमें दिखा रखा है। कैसे? यूरिया तुम्हारा पहले यहाँ जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में, फिर यहाँ पर जाकर यहाँ से सीक्रेट होकर कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, कलेक्टिंग डक्ट से फिर बाहर जाएगा एंड देन फिर इसमें, फिर इसमें। यही सर्कुलर मूवमेंट चलती रहती है जो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखती है। इसीलिए यूरिया एनसीईआरटी की पहली लाइन में ही लिख रखा है, यूरिया पार्शियली तुम्हारा एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से। ठीक है ना। आओ कलेक्टिंग डक्ट पे। द लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ किडनी, किडनी की कॉर्टेक्स से इनर पार्ट ऑफ मेड्यूला तक ये तुम्हारा होती है। ठीक है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम इट। अब जो लास्ट एकदम बोलते हैं ना, एकदम फाइनल फिनाले जो बोलते हैं, वो यहाँ पर है। अब बचा कुछ जितना भी पानी यूरिन में, जितना कंसनट्रेट हो सकता है ना, जितना कंसनट्रेट हो सकता है उतना कंसनट्रेट करो यूरिन को। पानी का कतई वेस्ट ही ना होने दो बॉडी में, क्योंकि इंसानी प्रजाति तो पानी वैसे ही कम पीने लगी है आजकल। सो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन। कितना कंसनट्रेशन कर देते हैं? अप टू 4 टाइम्स, 4 गुना तक यूरिन कंसनट्रेट होकर बाहर आता है। ठीक है। दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी। यही एक लाइन एनसीईआरटी के पहले पेज पे भी समझा रखी है और यहाँ पे भी समझा रखी है। ठीक है ना, कि दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, कलेक्टिंग डक्ट में से ही थोड़ा सा यूरिया इधर निकल के आ जाता है ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे, इसका सर्कुलर फ्लो चलता रहे। इट ऑल्सो प्लेज a role in maintenance of pH and ionic balance of the body by selective secretion of H positive and K positive ions। देखो यहाँ से K positive ions, H positive ions लास्ट में बिल्कुल फिनाले में गए हैं इसके अंदर, तो इनका भी क्या हो रहा है? ये फिल्ट्रेट में चले गए हैं। फिल्ट्रेट में जाने के बाद सीधा ये यूरिया के थ्रू बाहर हो जाएंगे तुम्हारा यूरिन के फॉर्म में। यहाँ तक, अच्छा मैंने गलती से यूरिया बोल दिया हो तो सुन लो दोबारा। यहाँ तक बोलते हैं फिल्ट्रेट, इसके बाद तुम्हारा उसको यूरिन बोलना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक जब तक रहेगा उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे, उसके बाद यूरिन बोलना शुरू करेंगे। ठीक है ना, अपन यहाँ पर यूरिन नहीं बोल सकते हैं। तो दिस इज, चलो नेक्स्ट पार्ट में अपन करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। अप टू 4 टाइम्स, देखो अप टू 4 टाइम्स तक हम कंसंट्रेट कर सकते हैं यूरिन को, तो उसी की मैकेनिज्म नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है ना, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।